क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने? ओवरहेड, यही ना? क्या टॉपिक है? ओवरहेड। होता क्या है ओवरहेड? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है? ओवरहेड, है ना? ओवर द हेड नहीं, ओवर हेड। ये चैप्टर ऐसा है कि स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, ओवर द हेड चल जाता है। क्या होता है? ओवर द हेड, समझ में नहीं आता क्या क्या किए, कैसे कैसे किए। लेकिन बाद में समझोगे। तुम एक नेचर समझो, जो कॉस्टिंग हम लोग करते हैं ना, ये पूरा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता है ना? लेट्स सपोज कि अगर हम लोग को पिकनिक जाना है, तो हमने क्या एस्टिमेट किया कि इतना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट तो एग्री हो ही जाएगा कहाँ जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए। और सबके लिए नॉर्मल हम चार्जेस देखें, तो हम देखें कि जो खा खिलाने वाला है वो मेरे से 200 रुपया मांग रहा है, और जो एंट्रेंस फी है वो मेरे से 250 मांग रहा है, और मिसलेनियस अगर क्या बोलते हैं चिप्स वगैरह लेंगे तो 50 रुपये का और खर्चा हो जाएगा। तो ले दे के ओवरऑल मेरा कितना में निपट जाएगा? 500 में निपट जाएगा। तो 500, 100 स्टूडेंट इंटू 500 करके हम सोचे कि पर स्टूडेंट मेरा 500 में खर्चा निपट जाना चाहिए। ये एस्टिमेशन था मेरा। मतलब कि हम कितना का उम्मीद किए थे कि 50,000 इंटू 100, 50,000 रिकवर हो जाए, है ना? उसी हिसाब से हम खर्चा भी क्या किए थे, डिसाइड किए थे। जब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ गया, और ये खर्चा मेरा करीब करीब 55,000 हो गया। कितना हो गया? 55,000। तो यहाँ पे बताओ, हम फायदा में है कि घाटा में है? घाटा में है ना? एक्सपेंसेस कितना एस्टिमेटेड था, माने हम स्टूडेंट से कितना कलेक्ट किए हैं, माने कितना कलेक्ट का उम्मीद था? 50,000 का। जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा, तो हम स्टूडेंट से तो 50,000 ही लिए। तो ये अंडर कलेक्शन है कि ओवर कलेक्शन है? अंडर है ना? कम है कि ज्यादा है? ऑब्वियसली कम है। क्या है? कम है। और मेरा खर्चा ज्यादा है, तो इसको बोला जाएगा कि अंडर एब्जॉर्ब। क्या बोला जाएगा? माने एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हुआ है। एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हुआ है? कम हुआ। जितना सोचा गया था उतना हो नहीं पाया। अच्छा, फिर हम तुमको बाद में बताएं कि जानता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 120 हो गया था। कितना हो गया था? 120 स्टूडेंट से अगर 500 करके लिए हैं, मैंने 60,000 रुपया लिए हैं। जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा, ओ, फायदा में। तो हम एब्जॉर्ब जो किए हैं, हम चार्ज जो किए हैं वो ज्यादा किए हैं, और खर्चा एक्चुअल में कम लगाए। कुछ कुछ एक कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट। क्या होता है? एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी चीज का एक बड़े लेवल पे करोगे, तो उसका फिक्स कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाता है। छोटे लेवल पे करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम 20 बच्चा बैठाकर एसी चालू करें दोनों, या फिर एक बच्चा बैठा के एसी चालू करे दोनों, कॉस्ट तो मेरा उतना ही लगेगा जितना लगना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर एब्जॉर्प्शन का और एक अंडर एब्जॉर्प्शन का। अंडर एब्जॉर्ब मतलब हमने कस्टमर से कम चार्ज किया है, कस्टमर से चार्ज जो है, प्राइस जो है वो कम चार्ज किया, दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब। मेरा खर्चा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और चार्ज जो है कस्टमर से कम किए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंडर एब्जॉर्ब। ओवर कब कहा जाएगा? कस्टमर से हम चार्ज ज्यादा कर लिए जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा कम है। दुख है किसी को? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ओके, फिर क्या है? एक हम लोग सीखे थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? और एक था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था? बहुत सारा कॉस्ट दे दिया रहता था, या बहुत सारा एक्सपेंसेस दे दिया रहता था। हम उसका जो कॉस्ट ड्राइवर होता था, जिससे वो क्या होता है, चलता है या फिर उससे रिलेटेड है ना, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। लाइक हमने रेंट पेड किया,
है ना। तो रेंट पेड किया तो हम लोग फ्लोर एरिया के बेसिस पे उसको क्या कर देते थे, बांट देते थे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया तो हम लोग लाइट पॉइंट के बेसिस पे उसको क्या कर देते थे, बांट देते थे। हम लोगों ने पावर यूज किया तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पे क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। इस तरीके से कॉस्ट को क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। चले गए यहाँ तक। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन कौन सा, ये जो है, ये जो हम अभी बताएं, ये क्या था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। क्या था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कि भैया जिस खर्चा का जो बेस है उस बेसिस पे क्या कर दीजिए, आप बांट दीजिए। फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर में कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है ना। लेट सपोज कि अगर हम सैमसंग का एग्जांपल लें, सैमसंग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई अल्ट्रा 25 है ना, या फिर बहुत महंगा फोन है ना, मतलब प्रीमियम कस्टमर्स के लिए बनाता है, कुछ मिडिल क्लास के लिए बनाता है, और कुछ लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाता है ना। और सर्विस सेंटर जो भी है उसका जितना भी सर्विस चार्जेस है, जैसे कॉल सेंटर और एक सर्विस सेंटर जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो फिजिकली प्रेजेंट है। तो कॉल सेंटर वाला को ये लोग फोन करता है, कौन लोग, प्राइमरी हो चाहे मिडिल वाला हो चाहे ये हो, तो क्या इन लोगों को चार्ज देना पड़ता है, नहीं। अगर मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आया, फॉल्ट आया, तो हम कॉल कॉल सेंटर में फोन किए, भैया ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, क्या करें क्या करें, तो वो बताएगा कि या तो ऐसे कीजिए तो ठीक हो जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए, इसको जाकर सर्विस सेंटर में चेक करा लीजिए। तो सर्विस सेंटर में जाएंगे तो फिजिकली सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पे जाएंगे, विथ इन वारंटी है, तो क्या ये लोग कुछ चार्ज करेगा हम लोग से, नहीं। लेकिन क्या यहाँ के स्टाफ को तो सैलरी नहीं मिलता होगा, मिलता होगा। ये सैलरी का पैसा कौन बियर करेगा, ये प्रोडक्शन वाला लोग बियर करेगा। कौन बियर करेगा, क्योंकि भैया प्रोडक्शन हो रहा है प्रीमियम का, तो इसका कॉस्ट भी प्रीमियम वाला ज्यादा उठाएगा, है ना। क्योंकि बैटरी चेंज करना हुआ, या स्क्रीन चेंज करना हुआ, या फिर चार्जर चेंज करना पड़ा, है ना, तो ये सब का तो कॉस्ट लग रहा है, एक छोटा मोटा कॉस्ट। तो इन सब में जो भी 50,000 का खर्चा लगा है, इसमें जो भी 20,000 का खर्चा लगा है, ये खर्चा अल्टीमेटली जो कंपनी है वो किससे वसूलेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। किससे वसूलेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का, ओ अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर में कोई डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बोल के नहीं होता है, सारा ही लेबर और सारा ही मटेरियल जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अगर अलग से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वो सब इसके साथ क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि एक्चुअल फिगर कितना है। जो भी आएगा उसको हम लोग इन तीनों के बीच में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब बांटने का 3 मेथड हम लोग सीखे थे। कौन कौन सा मेथड था, कोई बताएगा, स्टेप लेडर मेथड, और एक इक्वेशन मेथड, आ क्या था, हाँ, रिपीटेड मेथड। स्टेप लेडर मेथड में क्या होता था, जैसे P1 P2 P3 है ना, S1 और S2 है। तो ऐसा समझो कि S1 का खर्चा है ना, या S2 का खर्चा, किसका खर्चा, S2 का खर्चा, इसमें 50%, इसमें 30%, इसमें 15% और इसमें 5% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसका वाला, S2 का जो भी एक्सपेंसेस है वो इन लोग के बीच में क्या हो जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। फिर S1 का खर्चा, किसका खर्चा, S1 का खर्चा, S1 का खर्चा मतलब इसका जो भी पहले से एक्सपेंसेस था प्लस ये 5%, है ना, वो इन तीनों के बीच में 40%, है ना, 35% और 25% के रेशियो में क्या हो जाता है, बांट दिया जाता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप लेडर मेथड खेलते हैं, है ना। जिसका ज्यादा लोगों में बांटना है उसको पहले बांटेंगे, S2 का पहले बांटेंगे, फिर S1 का बांटेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप लेडर मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप लेडर मेथड। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता कि 40 30 20 और 10, ये क्या हुआ, दोनों
इसका भी उसके में इन्वॉल्व है और उसका भी इसके में क्या है, इन्वॉल्व है। इस केस में स्टेप लेटर मेथड काम नहीं करता, इस केस में काम करता रिपीटेड मेथड या इक्वेशन मेथड, है ना, रिपीटेड मेथड या फिर इक्वेशन मेथड। चलेगा यहाँ तक, समझ में आया क्या बोले? कुछ एग्जांपल करते हैं। समझे सुनो? हाँ, आओ, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है? Bengal Enterprises Private Limited have 3 production department XYZ and one service department S. The company furnished the following particular from for 2003. क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन? एक्सपेंसेस है, इधर इधर अमाउंट दिया हुआ है। रेंट है हम लोग का कितना का? 34,000 का। कितना का है ना? पावर है कितना का? 18,400 का। डेप्रिसिएशन है 22,000 का। इनडायरेक्ट वेजेस है तुम्हारा 5,300 का। कैंटीन एक्सपेंसेस है 5,700। इलेक्ट्रिसिटी है 4,600 का। फिर क्या बोला है? फ्लोर एरिया दिया हुआ है। तो जो रेंट है हमारा, वो बटाएगा किसके बेसिस पे? फ्लोर एरिया के बेसिस पे, है ना। जो पावर है वो किसके ऊपर बटाएगा? हॉर्स पावर के ऊपर। किसके ऊपर? चल गई है। फिर डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीन के बेसिस पे डिपेंड करता है, तो उसके बेसिस पे उसको क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। कैंटीन एक्सपेंसेस जो है वो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट पॉइंट के बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। किसी को डाउट है कुछ? नहीं होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, apportion the above expenses among the department. Expenses of service department are apportionate to the production department as 50%, 25% and 25%. क्लियर? इजी है कि हार्ड है ना? इजी है। हार्ड खोल के तो कुछ लग नहीं रहा है। पहले फॉर्मेट फिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कितना अमाउंट का कॉलम होगा? 4। तो 5 भी हो जाएगा। इतना स्ट्रेट लाइन तो जिंदगी में नहीं खींचा है। और एक बोल दे रहे बेसिस का चलेगा। ईटा जोड़ रहे हैं, हो गया। सबसे पहले क्या था? रेंट। बेसिस क्या रहेगा? फ्लोर एरिया। क्या रहेगा? फ्लोर एरिया। फिर क्या था बोलो? पावर था शायद। उसका बेसिस क्या रहेगा? एचपी। फिर क्या था? डेप्रिसिएशन था शायद। उसका बेसिस क्या रहेगा? कॉस्ट। फिर हाँ इनडायरेक्ट था शायद, देख लो। हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था किसके बेसिस पे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पे। कैंटीन किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। फिर बोलो बोलो। डायरेक्ट वेजेस था, हाँ, भाग का। इलेक्ट्रिसिटी था लाइट पॉइंट के बेसिस पे। और डायरेक्ट वेजेस सीधे चार्ज होगा एक किस में? सर्विस वाले में। अच्छा, डिपार्टमेंट का नाम क्या था? एक्स, वाई, जेड और सर्विस डिपार्टमेंट। चलेगा ये? थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब क्या करना है? रेंट है कितना? 34,000। इसको बांटना किस रेशियो में? 2:2, 2:2, 2:2.5:1
अच्छा वैसे होगा 20:30:25:10, यही ना? अगर 2 से काटे तो 5 से काटे ना? 4:6:5:2 है ना? कितना आएगा बोलो? 8,000, 12,000, 10,000 और 4,000। ये क्या किए? बांट दिए। फिर क्या है? 18,400, इसको किस रेशियो में बांटना है? ये क्या था? पावर हॉर्स पावर के बेसिस पे। हॉर्स पावर जो है 30, 30, 40 और 10 है, माने 3:2:4:1। क्लियर? कितना हुआ? 10, 5,520। बोलो बोलो। 3,680। आगे बोल रहा है 1,840। इसका बता दो खाली। गलत है। टू जो 7360। फिर क्या बांटना है अपने को? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 22,000। 22,000 को बांटेंगे इस रेशियो में। डेप्रिसिएशन का रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन 8:5:6:1 है ना? 8, 5, 13, 14, 14, 20, 20। हाँ, 8,800, 5,500, 6,600 और 1,100। आया समझ में? इनडायरेक्ट वेजेस चलो किस रेशियो बांटेंगे? डायरेक्ट के बेसिस पे। डायरेक्ट क्या है? 15:16:18:4, यही ना? जल्दी बताओ। 53 आया? कितना आया? हाँ तो 5,300 को डिवाइड करेंगे तो 530, 160। कुछ तो गलती की है। सॉरी सॉरी। 1,500, 1,600, 1,800 एंड 400 चलेगा? उसके बाद बताओ कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर पे। कैंटीन कितना है? एक्सपेंसेस 5,700। नंबर ऑफ वर्कर देखो तो 7:5:5:2। 5,700 को बांट दो 2,100, 1,500, 1,500 और 600। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट के बेसिस पे। लाइट पॉइंट कितना कितना है? 9,653। कितना आया? कितना है इलेक्ट्रिसिटी? 4,600। पहला का 1,800, 1,200, 1,000 और 600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके में लिखाएगा? सिर्फ सर्विस वाले में। किसमें? सर्विस वाले में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस करेगा सब ऊपर ठीक कर दे रहा है। टोटल कितना आ रहा है बताएगा सब। हाँ 5,520 27। कोई आदमी इधर से भी ये वाला भी काउंट कर लो। किसका? 25।
इसका एक बार चेक कर लो। अब ये है सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस, किसका? सर्विस डिपार्टमेंट, जो कि बटाएगा किसके बीच में? डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके बीच में एक्स वाई जेड में, किस रेशियो में? अठन्नी चरनी कहाँ मांगने गई थी बाबू? 50-25-25 माने 2:1:1 बात में बताओ। 6270 3135 एडजस्ट करके बताओ। ये वाला हम कर लेंगे, नील आएगा। हाँ प्लस करना है। हाँ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। ये इसके साथ प्लस होगा, ये इसके साथ प्लस होगा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। 33990। हाँ 31395 आया। ये आ गया टोटल ओवरहेड। चलेगा ये ऐसा कुछ सवाल बनेगा। ये कौन सा था? ये एक टाइप का समझो तो सिंपल सा सवाल था, एकदम सिंपल, है ना? स्टेप लैडर मेथड भी बोल सकते थे, एक और रहता तो ज्यादा बेटर रहता, सीखने में अच्छा रहता। क्या निकलेगा? आप क्या मशीन आप बोला है, कर देते हैं। तो इजी है और अच्छा है कि ये कुछ नया चीज सीखेगा। सुनो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ दीदी? ओ, तो कुछ और खर्चा होगा। उसमें मशीन आवर दिया होता है ना, मशीन आवर तो यहाँ पे नहीं दिया है। देखो एक बार, है ना? क्वेश्चन क्या है? हेलो, नमस्ते, बोलिए। देखो एक बार, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और रिपीटेड मेथड है ना? बोला है सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेनका कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? 3 एंड 2 सर्विस सेंटर्स। 2 सर्विस सेंटर्स है ना? क्या है? ए बी सी तीनों है और ये दोनों सर्विस सेंटर है। डी का एक्सपेंसेस इन तीनों में कैसे बटाता है वो दिखा दिया है, और इसका एक्सपेंसेस कैसे बटाता है वो दिखा दिया है। चलेगा यहाँ तक? फिर क्या दिया है? मशीन आवर रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट हमको निकालना है। मशीन आवर रेट, क्योंकि मेरे को मशीन आवर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मशीन आवर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। ये तीनों का मशीन आवर दिया हुआ है ना? सर्विस डिपार्टमेंट में तो आदमी काम करता होगा, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा होगा, मशीन तो चल नहीं रहा होगा, तो सर्विस डिपार्टमेंट का भी पैसा तो वसूला जाएगा किससे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। किससे वसूला जाएगा? तो इसीलिए यहाँ पे मशीन आवर सिर्फ किसका दिखा दिया है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। किसका नहीं दिया है? सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं दिया हुआ है। अच्छा ये परसेंटेज दिया हुआ है। दूसरा क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 400 ऑफ मटेरियल एंड 600 ऑफ लेबर, है ना? तो हमको कॉस्ट बताना है। और ए बी सी तीनों का 5 4 5 आवर करके रिस्पेक्टिवली यूज करता है। खैर पहले तो हम लोग क्या यूज करें, क्या बनाएं? कितना डिपार्टमेंट? क्या नाम था? ए बी सी डी और ई, ये दोनों सर्विस है, ये तीनों प्रोडक्शन है, यही ना? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। 27,600, है ना? 43,800, 25,800,
12,600 और 10,200 चलेगा ये। अच्छा पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड ऑफ डी, है ना। डी का ओवरहेड कितना है 12600, उसको इस रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। इस रेशियो में किस रेशियो में, 30 40 20 और 10 के रेशियो में, 3:4:2:1। बताओ कितना आएगा। इसका हम बता देंगे 1260 2520। इसका कितना 36 3780 565040 आ रहा है यही, पक्का ना। अब क्या हुआ, इसको टोटल करें, है ना। तो 1260 तो 1260 कट गया, 12,600। इसका कितना आ गया ओवरहेड, 06411, है ना, 11460, 11460 चलेगा ये। अब ओवरहेड ऑफ किसका, ई 11460 को बांटना है किस रेशियो में, एक बार 10:2, है ना, 1:2:5:2, यही तो। कितना है 1146। खैर एक मिनट दो, पहले तो इन दोनों को ऐड करके बताओ। 31380, 48840, 28320, ये तो नील हो गया। हाँ इसका बताओ 1146, 2292, 5730। अब इसका देखा जाए तो ये 11460 ये कट गया, ये नील हो गया। 2292, है ना, ये ऐड करके बताओ। 050 कैरी 1, 85 13 1 14 कैरी 1 3 32। इसका अब फिर से बांटेंगे, किसका बोला, बोलो ओवरहेड ऑफ डी कितना आएगा। इसमें पता है मेरे को 229, बाकी सबका तुम लोग बताओ। ओ 3:4:2। चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 458, चलो 88 कर दिए, चलो रो मत। इसका लास्ट में 3 कर देना खाली। ना 916 करो, ज्यादा नहीं ना होगा, देखो ये वाला पता है 292, लास्ट में 1 नहीं था, लास्ट में 2 था। चलेगा 229 इसका आ गया, इसका नील है। बताओ जोड़ के दीदी दो, 34580, 33214, हाँ 52049 चलेगा। फिर से बांटो 229 को, रेशियो क्या था बता दीजिए, 1252।
बोलो 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 दीदी। बताए तो है, मैसेज किए तो, मैसेज किए तो तुम। बासुएन दत्ता का अकाउंट्स का, बासुएन दत्ता। निमाई बागची, निमाई बागची। और उसका दे, किसका? एक रुपये ज्यादा हो जाएगा शायद, समझी? और 46 को बांटो। আমি কি করবো? 3421 क्या बे? ये क्या आ गया? और एक वो, अच्छा 3421, अच्छा 229 को बांटो। सॉरी 46 को बांटना है ना, बांटो। इसका 5 रुपया आएगा। 14। 5 10 18। इसका 9 करो, देखो तो कितना है। 9 होगा ना? अब ये 5 रुपया का 2-2 रुपया करके बांट दो, चलेगा? नहीं, दो दो, रेशियो क्या था देख लो एक बार, किसका ज्यादा था? 3 4, हाँ ठीक है। ओए थोड़ा सा रुक जमा। 8 4 12, ये लोग को लगता है कि हाँ ठीक है आप काम कीजिए अपना, है ना? आप अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। कितना है बोलो? 915 के 5 कैरी 1, 52095, 237, सब एक साथ जोड़ लो। 10 रुपए जोड़ना है इसमें। 34632, इसका कितना? 33253, इसमें 20 रुपए जोड़ना है। 52115। सुनो सुनो गाँव वालों, यह है टोटल ओवरहेड। क्या आया? टोटल, टोटल ओवरहेड का मशीन आवर से डिवाइड दो। मशीन आवर दिया था ना हम लोग का? हाँ दिया था, एक बार और दिखाइए। कितना था? 3284। कितना था? 32842606 1752। तुम लोग बोले थे फीस पेड करने के लिए, ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग खत्म होता है हम बात करते हैं तुम। डिवाइड दो, चिल्लाने लगता है तुमको। रेट पर मशीन आवर, रेट पर मशीन आवर 10.125। इसका 99, 20। जो भी हो चलेगा ये। अब समझो, अब इसको लेके ना हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, है ना? यहाँ पे आते हैं, बगल में सवाल बनाते हैं ताकि सुविधा हो। क्या बनाना था अपने को? बोला था कि हमको कॉस्ट शीट बताओ, है ना? अगर आपका कंपनी कुछ हमारा मटेरियल यूज करता है, मटेरियल कितना का यूज करता है, ये था ना? मटेरियल कितना का यूज कर रहा था? 400 का, लेबर 600 का। मटेरियल 400, लेबर 600, टोटल 1000 का ये खर्चा। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। इसके साथ ऐड करना है ओवरहेड। ओवरहेड में तीनों डिपार्टमेंट ए बी और सी तीनों यूज करते हैं। क्लियर? कितना है बोलो? 5 आवर इसका यूज करते हैं, 4 आवर इसका, इसका 5 आवर्स। ये जो आवर है इसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
रेट क्या है 10.125, 10 पॉइंट, इसका 20 था शायद, मैंने लगभग 20 ले लिए थे हम लोग, 7.6 था ना। हाँ चलो, इसका कितना है मल्टीप्लाई करके, 0.625, इसका 80 आ जाएगा, 98.8। अब इसके साथ सबको जोड़ देंगे, है ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 122, हाँ 0.425, ये टोटल कॉस्ट आया। टोटल क्या आ गया, कॉस्ट। चलेगा ये, तो इस दो तरीके का कर लिए, एक दिन और लगेगा, ओवरहेड क्या हो जाएगा, लगभग खत्म, लगभग खत्म। एक इस टाइप का सवाल आएगा, है ना। हाँ, अगले दिन मशीन और सीखेंगे हम। क्या क्वेश्चन है, इन अ मशीन शॉप कंपनी देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन ऑपरेटर, है ना, 5 अलग अलग मशीन ऑपरेट होता है बिजनेस के अंदर में, बाय 3 ऑपरेटर, कितने ऑपरेटर के द्वारा, 3 ऑपरेटर के द्वारा। ईच मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, estimated scrap value of the machine each of them is 10,000 and 10-year life. Normal working hour is 2,000 worker hour in a year. चलेगा यहाँ तक। The following data are related to one such machine as well as to the machine shop. जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एक मशीन का दिया हुआ है या फिर पूरा मशीन के दुकान का दिया हुआ है। जैसे रेंट ऑफ द मशीन शॉप, तो यहाँ पे जो रेंट हम दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं 5 मशीन का रेंट होगा, मैंने ये तो उसके अंदर में 5 मशीन होगा ना। शॉप ऑफ सुपरवाइजर सैलरी, है ना, तो ये भी 5 मशीन को कंट्रोल करता होगा। पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन, एक मशीन कितना पावर कंज्यूम करता है, 10 यूनिट पर आवर, पर आवर 10 यूनिट करके करता है 2 पर यूनिट। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, एक मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है 500 पर क्वार्टर इंटू 4 हो जाएगा पर एनम निकालने के लिए। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ द शॉप ऑफ मशीन, शॉप का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 200, है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2500, चलेगा, पर मशीन है ये। ऑफ द मशीन, ऑफ द मशीन जब बोल रहा है ना, वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन इज 1500 पर एनम, है ना, एक मशीन का है ये। ऑपरेटर सैलरी इज 1000 पर मंथ पर ऑपरेटर, और टोटल कितना ऑपरेटर है 3। उसको ध्यान से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना। ड्यूरिंग द ईयर द मशीन रिमेन आइडल फॉर 200 आवर ड्यू टू रूटिंग एंड मेंटेनेंस एंड 150 आवर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द कॉम्प्रहेंसिव मशीन आवर रेट। ऐसा करते हैं हम लोग, दोनों निकालने का कोशिश करते हैं कि एक ही निकाला जाए। सबसे पहले क्या था, रेंट, रेंट ऑफ शॉप कितना था, अगर एक मशीन का करें तो क्या होगा बोलो, 400 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12, समझा कैसे, तो कितना आएगा 960। फिर बोलो बोलो, शॉप, तो शॉप सुपरवाइजर सैलरी डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, कितना है 2000 पर मंथ है ना, 2000 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 400 पर मंथ। फिर पावर कंज्यूम बाय मशीन 10 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, है ना। देखो पावर को थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे होगा, 2000 आवर होने का काम है,
है ना, जिसमें से आइडल कितना रहा है, 200 तो चला ही नहीं है ना, और 150 चला नहीं है मशीन की वजह से, तो बाकी का ये आवर चला है, डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 2, फ्री। नहीं समझ में आया कैसे? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन दिया हुआ है 500 पर क्वार्टर, इंश्योरेंस जो है वो 500 पर क्वार्टर है, चलेगा ये, कोई दुख है किसी को? फिर क्या है इंश्योरेंस के बाद? इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया हुआ है, सब शॉप का है ना, तो 200 इंटू 12 डिवाइड बाई 5, 480। उसके बाद क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2500, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 पर एनम है ना, एक पर्टिकुलर मशीन का है ये, फॉर द मशीन भी बोला है ना, वही, अरे के बात है रे, उसके लिए काहे परेशान है तुम, लग रहा है बैटरी खत्म हो गया, 1 मिनट वेट करो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद क्या है, वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, मशीन के लिए वर्क ओवरहेड कितना है, 1500। उसके बाद ऑपरेटर सैलरी 1000 पर मंथ फॉर पर ऑपरेटर, सैलरी ऑफ ऑपरेटर, समझो 1000 पर मंथ पर ऑपरेटर, है ना, ये पूरा काम कर रहा है लोग कितना मशीन का, 5, तो 1000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, कितना, 7200। और क्या बचा, डेप्रिसिएशन कितना का था मशीन, 1 लाख का, स्क्रैप लाइव कितना आया, 9000, यही ना, बोलो एक बार टोटल करो, सुपरवाइजर सैलरी क्या बोला है, 2000 रुपये लग रहा है, तो 2000 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 400 हुआ, 5 मशीन को संभाल रहा है ना, वो पूरा दुकान को देख रहा है ना, दुकान में तो 5 मशीन है, इसलिए डिवाइड बाई 5 किए। अरे 2000 डिवाइड बाई 5 किए तो 400 आया, ठीक है, कितना है बोलो, 20, क्या 28,000, 28,770, क्या बोला है, हम्म, हम्म, देखो होगा क्या, ये पावर वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या था हम लोग का, मिस्टेक था, 2000 जो था, है ना, 2000 माइनस 200 माइनस 150, तो 1650 आवर काम हुआ है, पर आवर का 10 यूनिट लग जाता है, अब पर यूनिट का 2 रुपया, पर उनका, तो टोटल अगर कॉस्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 33,000, है ना,
960 plus 4800, 33,000 plus 2000 plus 480 plus 2500 plus 1500 plus 2200 plus 9000, कितना आया टोटल? 61,440 आया। ये क्या है टोटल कॉस्ट? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कंपनी का, मैनेजमेंट का फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है ना? तो मशीन आवर जो है, बेटर रहेगा कि हम लोग मशीन आवर जो है वो वैसे ना कैलकुलेट करके 2000 माइनस आइडियल टाइम है ना, 1800 मान ले। कितना मान ले? तो 61440 डिवाइड बाई 1800, 34.13, 31.13। ठीक है, हम देखे वो। एक बार है ना, ये दूसरा सवाल है। लगभग वैसे ही है ना? क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000 का। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना का है? 90,000 का कॉस्ट ऑफ मशीन है। 10,000 उसका इंस्टॉलेशन है। 15 ईयर लाइफ है। और 10 रेसिडुअल वैल्यू है ना? यहाँ से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? कॉस्ट 90 प्लस 10,000 माइनस स्क्रैप 10,000 डिवाइड बाई लाइफ 15 ईयर। 90,000 डिवाइड बाई 15 ईयर कितना आएगा? 6,000 आ रहा है, चलेगा? तो डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,000। किसको डाउट है? अच्छा, एक बार पेट्रोल वाला भी देख लो। क्या बोला है कि 2040 आवर्स रन करता है बिजनेस, उसमें से आइडियल टाइम है 40 आवर्स, और 20 आवर ब्रेकडाउन की वजह से वो क्या है? तो देखा जाए तो 2040 माइनस 40 माइनस 20 है ना, तो चला तो 90-80 ही है। अच्छा, फिर क्या बोला है? पावर कंज्यूम ऑफ द मशीन इज 10 यूनिट पर आवर। कितना कंज्यूम करता है? 10 यूनिट करके। और रेट दिया है 160 रुपीज लगता है 100 आवर का। 100 यूनिट्स का। हाँ, रेट पर पावर, पावर पर 100 यूनिट। और एक ही बात है रे भाई, हद है। नशा में डाल दे रहा है मेरे को, है ना? कितना? 1980 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 60, 31,680। ये किसका कैलकुलेशन था? पावर का कंजम्पशन का, है ना? बाकी सब कैलकुलेशन उतना तो नहीं होगा। अच्छा ध्यान दो, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देयर आर टू ऑपरेटर। कितना ऑपरेटर है? दो ऑपरेटर है। वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर का वेजेस है 12,000। कितना है? समझ में आया? और एक ऑपरेटर दो मशीन चलाता है, तो 12,000 मिल रहा है। तो एक मशीन चलाने का वो 6,000 ले रहा है। कितना ले रहा है? अच्छा, रेंट दिया हुआ है 400 पर मंथ, पर 400 पर क्वार्टर। इंश्योरेंस दिया हुआ है ना? चलेगा? जनरल राइटिंग दिया है 600। शॉप सुपरवाइजर का सैलरी दिया हुआ 1500। रिपेयर मेंटेनेंस दिया हुआ 400। और अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000। फिर क्या बोला है? देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन।
इन द शॉप 4 मशीन है, तभी तो 2 ऑपरेटर 2-2 मशीन चला रहा है ना, तो 4 ही मशीन होगा। The supervisor devote 1/5 of his time for supervising the machine, है ना, अपने टाइम का वो 1/5 टाइम क्या करता है, अलॉट करता है किसको, मशीन को ऑपरेट करने में, एक मशीन को, ऑफ द मशीन बोला है, देखिए होना चाहिए। हाँ, डेप्रिसिएशन कितना, 6000, पावर 31680, है ना, फिर क्या था, ऑपरेटर, ऑपरेटर सैलरी 12,000 दो मशीन चलाने के लिए, तो एक मशीन का 6000, फिर रेंट कितना है, रेंट पर मंथ 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 मशीन है, तो 1200, रेंट के बाद क्या है, इंश्योरेंस 400 इंटू 4 1600, फिर थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, लाइटिंग कितना है, लाइटिंग 600 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 1800 शायद, है ना, फिर सुपरवाइजर सैलरी को 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं, हाँ अभी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 400 पर मंथ 4800, आप लिखते हैं सुपरवाइजर सैलरी कितना है, कितना था 1500 पर मंथ, मैंने मल्टीप्लाई बाई 12, और वो अपने टाइम को 1/5 ही देता है, 3600, यही तो, करो कैलकुलेट करो, फिक्स ओवरहेड कितना का है, फिक्स ओवरहेड, और कुछ छोटा नहीं ना है, देख लो तो, किससे डिवाइड होगा, फिक्स ओवरहेड टू द शॉप है, हाँ, तो डिवाइड होगा, शॉप का फिक्स ओवरहेड 6000 डिवाइड बाई 4, चलेगा ये, सुपरवाइजर सैलरी में 4 से डिवाइड नहीं होगा, फॉर द मशीन बोला है ना, शॉप था कि मशीन था, देखो, हाँ, नहीं समझे, बता दे, कुछ नहीं, देखो एक बार, कितना है टोटल ऐड करके, 3 1 सॉरी 58 150 180, है ना, ये क्या आया, टोटल कॉस्ट, टोटल मशीन आवर देखा जाए तो आइडल टाइम को खाली माइनस करते हैं, 2040 माइनस 240, तो आएगा कितना, 2000, कितना आएगा, 2000 से डिवाइड दो, 2009, यही ना, ठीक, मशीन आवर रेट पर आवर, देखो, छोड़ो,
ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है? नायद्रा इंटरप्राइज हैज टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। कितना डिपार्टमेंट है उसके पास? दो, ए और बी। वर्क इज डन मैनुअली, मैनुअली मतलब लेबर के द्वारा काम किया जाता है किसमें? डिपार्टमेंट ए में, है ना। और थ्रू मशीन इन डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए में जो है वो वर्कर काम करता है, ज्यादा फोकस वर्कर के बेसिस पे है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो मशीन बेस्ड पे ज्यादा क्या करता है? फोकस करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट direct cost percentage and machine rate method of absorptions of overhead from the data annual given below। क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट वेजेस है तुम्हारा 1 लाख, वेजेस कितना है? 1 लाख। ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए का 60,000, ओवरहेड है डिपार्टमेंट बी का 90,000। फैक्ट्री ओवरहेड नॉट ट्रेसेबल, है ना, पता नहीं चल रहा है कि ये खर्चा तो है लेकिन किसका खर्चा है ये पता नहीं चल रहा है। डायरेक्टली टू द बोथ डिपार्टमेंट, है ना, इज 20,000 एंड आर टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू डिपार्टमेंट। ये 20,000 का खर्चा पता नहीं चल रहा है किस डिपार्टमेंट का है या फिर कितना है किसका, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच में इक्वली बांट दिया जा रहा है। 10,000 इसका भी और 10,000 इसका भी। तो अगर देखा जाए, है ना, तो एग्जैक्टली अगर ये फिगर देखें तो ये 60,000 प्लस 10,000 दैट इज 70,000 हो जाएगा। ये 90,000 प्लस 10,000 1 लाख हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? अच्छा फिर क्या बोला है? देयर आर 5 मशीन्स, कितना मशीन है? 5 मशीन है। हर एक मशीन जो है वो 40 घंटा काम करती है इन अ वीक, एंड ईच मशीन रिमेन आइडियल on accounting of repairing and holidays for 80 hours annually। एनुअली 80 घंटा वो क्या करती है? वो रिपेयरिंग या किसी अदर पर्पज के लिए, है ना। तो मशीन अगर आवर निकालें हम लोग, क्या निकालें? मशीन आवर अगर हम निकालने जाएं तो 5 मशीन है, पर वीक 40 आवर्स, 52 वीक माइनस 80 आवर, हाँ 80 × 5, ये कितना आया? 10,400 समथिंग। तो मशीन आवर हुआ 10,000, मशीन आवर हुआ 10,000। अच्छा, चूंकि डिपार्टमेंट ए जो है वो लेबर ओरिएंटेड है ना, तो उसका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो एब्जॉर्ब होगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था डिपार्टमेंट ए का? 70,000, है ना। तो 70,000 फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख है, इंटू 100, 70%। डिपार्टमेंट बी देखें तो मशीन ओरिएंटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरी है या फिर डिपार्टमेंट है, तो इसका डिवाइड होगा फैक्ट्री ओवरहेड बी वाला, किससे डिवाइड होगा? मशीन आवर से। नहीं समझ में आया कैसे? तो 1 लाख मशीन आवर है, 10,000 मशीन आवर है, सॉरी, और 1 लाख का ओवरहेड है। 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो ₹10 पर मशीन आवर, यही तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। चलेगा, करो कॉपी। भैया छोड़ दे मोबाइल। ओ वही देख रही है, तब देख। क्या है क्वेश्चन? ऐसा कुछ, द बजटेड वर्किंग कंडीशंस फॉर अ कॉस्ट सेंटर आर एज फॉलो। क्या क्या वर्किंग कंडीशन दिया हुआ है? नॉर्मल वर्किंग वीक पर वीक
इज 42 आवर्स। कितना देर काम होता है? 42 आवर्स। नंबर ऑफ मशीन कितना है? 14, है ना। नंबर ऑफ मेंटेनेंस के लिए लॉस कितना हो जाता है? 5 आवर का लॉस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 42 में से तो 5 आवर्स तो काम ही नहीं होता है। क्या बोले? 42 में से तो 5 आवर्स काम ही नहीं होता है। अच्छा, फिर बोला है नंबर ऑफ वीक्स वर्क पर ईयर। एक साल में कितना देर काम होता है? तो 42 कहाँ दिखाई दिया तुमको? 48, है ना। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड, पूरा खर्चा साल भर का कितना है? 1,24,320। एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट, वेजेस का पेमेंट कैसे होता है? 4 रुपया करके। कितना करके? 4 रुपया पर आवर। एक्चुअल रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वीक पीरियड, एक पर्टिकुलर सप्ताह के लिए कितना खर्चा लगा है ना। तो क्या बोला है? 9,000 का वेजेस लगा हुआ है, 10,200 का ओवरहेड, एंड मशीन आवर है 2,000। मशीन आवर है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। क्या कैलकुलेट करना है? ओवरहेड रेट पर मशीन आवर एंड द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, है ना। अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है। पहले हम लोग अगर मशीन आवर का रेट निकालें तो कैसे निकालते हैं? कितना देर मशीन आवर हुआ है काम। मशीन आवर निकालना पड़ेगा पहले। मशीन आवर के लिए कितना मशीन आवर था? 42 आवर्स था, जिसमें से 5 आवर तो बर्बाद ही चल जा रहा था, है ना। कितना मशीन था मेरे पास? 14 मशीन था। और हर एक मशीन जो है वो कितना दिन काम करता था? कितना वीक? 48 वीक। कोई मल्टीप्लाई करके बताएगा कितना आया? ये 37 आवर्स आएगा, इंटू 14 इंटू 48, 24,864। ये क्या आया? मशीन आवर वर्क। कितना देर काम हुआ है? 24,864। अगर मशीन आवर रेट देखें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? ओवरहेड कितना था? 1,24,320, है ना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर। ₹5 पर मशीन आवर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि ओवर एब्जॉर्ब किए हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। मेरा, अगर हम नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं, हम सोचिए यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? मटेरियल तो दिया नहीं है, वेजेस लिखते हैं 9,000, है ना। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या करते हैं हम? जितना मशीन आवर काम हुआ है पर मशीन आवर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 10,000। कितना लेते हैं? तो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं कितना? 19,000 चार्ज करते हैं टोटल। 9,000 वेजेस का और 10,000 फैक्ट्री ओवरहेड का। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में खर्चा 9,000 और 10,200 लगा है, 19,200 लगा है। तो हम अपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज किए कि कम चार्ज किए? कम चार्ज किए। दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना रुपए का? 200 का, है ना। तो अंडर एब्जॉर्ब है 200 का। हम लोग क्या करेंगे? जो मशीन आवर दिया रहेगा उससे एब्जॉर्ब होता है। तो 2,000 मशीन आवर है, हर एक मशीन आवर का अगर हम 5 रुपया करके लें तो हम तो 10,000 कलेक्ट कर पाएंगे। जबकि एक्चुअल में मेरा लग गया है 10,200। तो हम कस्टमर से कम वसूले हैं। जब कम वसूलेंगे दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर ज्यादा वसूलेंगे दैट इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन। समझ में आया क्या बोले? करो कॉपी। देखो, ऐसे लिखो तुम लोग। लिखो ओवरहेड एब्जॉर्ब 2,000 इंटू 5, दैट इज 10,000। उसके नीचे लिखो एक्चुअल ओवरहेड।
10,200, तो 200 अंडर एब्जॉर्ब। चलेगा? ये एकदम सिंपल सा सवाल था। बस तुमको क्या बताना है कि अंडर एब्जॉर्ब है कि ओवर एब्जॉर्ब है। ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड कितना है? 2000। जबकि ऑब्जर्व हम कस्टमर से चार्ज कितना किए हैं? 2200। तो हम तो 200 ज्यादा चार्ज किए हैं, तो ये 200 को क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्ब। अच्छा, एक्चुअली में इंकर्ड हुआ है 1500, जबकि हम कस्टमर से रिकवर कर पाए हैं सिर्फ, तो हम अंडर एब्जॉर्ब है ना? जितना मेरा खर्चा हुआ है उतना भी मेरे पास रिकवरी हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अंडर एब्जॉर्ब। यहाँ पे 2500 से 250 माइनस करो, 250 या 250 क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब। समझ में आया क्या बोले? कोई दुख है किसी को तो बोलो। नॉर्मल कैपेसिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन बताना था। और एक सवाल देखो तुम लोग को सेंड किए हैं, ये रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। देखो फिर क्या दिया हुआ है? इन अ फैक्ट्री overhead cost of 4 production department of a company engaged in job executive job order for an accounting year as follow। ये सब खर्चा मेरा एक्चुअल में लगा है ना? ये सब एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। हम लोग एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? डिपार्टमेंट ए में 1.5 पर मशीन आवर्स फॉर 14,000 मशीन आवर्स, है ना? तो 14,000 इंटू 1.5 करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। डिपार्टमेंट बी में 1.30 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो डायरेक्ट लेबर आवर को 1.30 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,900 शायद, यही ना? अच्छा, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका 80% निकालेंगे तो 4,800, और 2 रुपीज पर पीस, और इतना पीस है तो इंटू 2 करेंगे तो 1,900 रुपया, यही ना? तो ये जो आया ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना है? डिपार्टमेंट ए का, बी का, सी का और डी का, तो 21,000, 3,900, फिर 4,800। अच्छा रहेगा कि ये वाला पोर्शन जो किया ना हम, तुम वर्किंग नोट में दिखा दोगे और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दोगे जो मल्टीप्लाई होके आया, लिख दोगे वर्किंग नोट, क्या लिख दोगे? फिर इसमें से लेस करोगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कितना? 19,300, 4,200, 4,000 एंड 2,000। माइनस करेंगे 1,700, हम ज्यादा एब्जॉर्ब किए, अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव में रहेगा, अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो नेगेटिव में रहेगा, है ना? इसमें देखो अंडर एब्जॉर्ब है तो नेगेटिव में रहेगा, ओवर एब्जॉर्ब है तो पॉजिटिव में रहेगा, और अंडर एब्जॉर्ब है तो नेगेटिव में रहेगा। समझ में आया क्या बोले? दुख है किसी को? सेंस तुम लोग बना लिया तो इसको बनाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हम करते जाएंगे और तुम लोग बताते जाएगा।
कितना मशीन है? ए बी और सी, यही ना? सारे एक्सपेंडिचर को बांटना है इन लोग के बीच में। पहला एक्सपेंडिचर क्या था? रिपेयर, यही तो। रिपेयर टू मशीन, कितना करके? 12,000 था। किस रेशियो बांट देंगे? 4:3:3। 4800, 3600 और 3600, यही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था एक्सपेंडिचर? चलो बताते जाओ। लाइटिंग कि 4,000 रेशियो, लाइट पॉइंट के बेसिस पे कितना आएगा? 1800, 1000 और 1200। फिर क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000, मटेरियल के बेसिस पे 3,000, 4,000 और 3,000। एग्जाम में कभी भी के नहीं लिखोगे, है ना? नंबर काट लेता है एग्जामिनर। उसको बोलो। डेप्रिसिएशन और मशीनरी कितना है? 28,000 रेशियो 433, 8,400। फिर पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है, बोलो। 16,000 रेशियो 1:2:1। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सेट कितना? कितना है? 8,000, 18,000। 4:8,000, 6,000 और 4,000। इनडायरेक्ट वेजेस 30,000। 12,000, 10,000 और कैंटीन। किस रेशियो में? 15,000 is 6:6,000, 4,000 और फिर हो गया। टोटल इसको करेंगे तो 51,300, 36,700, ये आया टोटल ओवरहेड। मशीन आवर दिया हुआ था क्या? मशीन आवर 6,000, 5,000, 4,000। मशीन आवर रेट 51,300 को डिवाइड दे देंगे 6,000 से। 8.559175, ऐसा कुछ आ रहा है। अब समझो, ये रेट से हमको एब्जॉर्ब करना था, है ना?
जबकि हम एक्चुअल अगर देखा जाए तो मशीन आवर एब्जॉर्ब हुआ है, क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 8.30, 9.50 और 9, है ना, यही ना। अच्छा, मशीन आवर देखो, एक्चुअल आवर वर्क दिया हुआ था ना, तो एक्चुअल दिया हुआ है 8.30, 9 और 9, तो ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब 0.25 ओवर है, 0.50 अंडर है, अब 0.75 ओवर है। चलेगा ये। फिर अपने को क्या बनाना था, कॉस्ट शीट बनाना था शायद। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। क्या क्या क्वेश्चन, ये और ये। टू असर्टेन द प्राइस ऑफ द चार्ज, ये यहीं पे कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को दिखाई देगा साथ ही साथ, है ना। ये क्या बना रहे हैं हम, कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल लगा है मेरा 600 का, सॉरी, डायरेक्ट वेजेस लगा है 600 का, 1500 प्राइम कॉस्ट। मशीन ए, बी और सी, नीचे में आवर दिया हुआ है देखो 2, 4, 4। रेट हम लोग निकाले हैं 8.55, 9 और 9.175, ऐसा कुछ ना सर। ये वाला मुश्किल वाला जो है वो हम कर लेते हैं, ये तुम लोग कर दो। 17.10, 37, सब जोड़ो, हाँ कहा नशा में है। 89.80, लेकिन देखो प्रॉफिट, हाँ, ये वाला चीज हमेशा तुमको परेशान करेगा। 20% ऑन सेल दिया है, तो गोटा 20% नहीं निकालना है, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट, इसका 25% निकालो। प्लस इक्वल टू कर देती 1987.25, ये सेलिंग प्राइस आ गया। होपफुली ओवरहेड तुम लोग का बहुत कुछ करा दिए, है ना। अब इससे ज्यादा टाइप्स नहीं आ सकता है ना। रुक जाओ,